Good morning. Good morning from Bangalore. I'm back in my city. So, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all of you. And how is everyone? How was mirror practice? How did you feel? Fantastic. That's great. तो किसी को पता है क्या कि लैपटॉप में ब्राइटनेस कैसे कर बढ़ाते हैं? अरे सडनली ये एकदम डल डल हो गया है. I don't know what to do. चलो छोड़ो देखेंगे. So, anything anyone wants to share or tell? मृणाल जी, ये F11 F12 कीज के आसपास देखिए, ब्राइटनेस का ऑप्शन होगा ऊपर, जो F1 की कीज होती है ना, हाँ, वहां देखिए, वहां से बढ़ जाएगी. है तो सही, लेकिन इसको करते कैसे? ये सिर्फ और क्लिक हो एक रहा है. जगह इंटरनेट कनेक्शन आप चेक करते हो ना, वहां पे भी हम्म. ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है. बॉटम में राइट कॉर्नर. अच्छा काम किए थे, थैंक यू. कर्सर है ना. छोड़िए, नहीं होगा मेरे से, बिकॉज आई कांट फाइंड. आई विल वेट फॉर हिम टू वेक अप. हाँ जी, तो सबको आई होप गुड गुड मॉर्निंग गंगावती दीदी. आई होप एवरीवन इज फीलिंग ऑसम आफ्टर डूइंग मैजिक मिरर. आई लव यू, आई थैंक यू बोला अपने आप को. सी, मैंने कल आप लोगों को सिर्फ बेसिक बताया था. आई डिडंट टेल कि आप लोगों को आई लव यू बोलना चाहिए अपने को, या ऑल सच थिंग्स, बिकॉज मैजिक बुक में ये सब नहीं है. दैट इज ऑल मिरर प्रैक्टिस बाय लुइसा है. सो वी विल स्टिक टू द बेसिक. अगर आप लोगों को पता है आई लव यू के बारे में तो आप लोग अपने आप को बोलिए. दैट्स मोर एडवांस मिरर प्रैक्टिस. ठीक है. सो हु विल रीड? बिकॉज ना मुझे यहाँ आके पता चला है कि आई एम नॉट फ्री till 7 to take the session. I have some work. Raghav का टिफिन और का. So जितना होगा we will do. Rest we will do tomorrow. ठीक है. जी ठीक है. So who is going to read today? No problem. हाँ जी. कोई कोई को नहीं पढ़ना है आज? My voice is clear now. Yes, yes. So ऋतु आप पढ़ोगे क्या? Okay, then we'll start. Day 28. Remember the magic. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? uh, क्या समझ रहे हो इससे? can see a night sky and हाँ. moon with Yes. and dust. स्पार्कल्स है, उसको स्टार Spark समझ लो या स्पार्कल समझ लो, जो भी and समझना है. ski reflection I can see in the water. यस. तो जो भी समझना है आप समझ लीजिए. व्हाट इट इज टेलिंग यू इज कि कितना भी अंधेरा हो, कुछ भी हो, नेचर ऑल्सो गिव्स अस दिस थिंग कि अंधेरे में भी रोशनी होती ही होती है. जैसे सुबह जब आसमान से सूर्य भगवान उदय होते हैं तो कैसे रोशनी आती है ना,
वैसे ही. एंड दिस ऑल्सो टेल्स यू कि there is a path. You will always find a path in the darkness which you have to follow. Either your heart will guide you or your mind will guide you to follow that path. So you will have that path. This is what the book is telling you. ठीक है. तो बस ये नया मतलब कि वो पाथ है, नया पाथ है या पुराना पाथ है, आपको बस उसे फॉलो करते रहना. जिस पाथ पे आप चल रहे हो, जैसे भी आपको इस चीज को लेना है आप ले लो कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आप दूसरों को भी रोशन करोगे. आपकी जो लाइट है वो अपने आप स्प्रेड होगी. एंड सराउंडिंग एरिया में आपका ऑरा जाएगा ही जाएगा. और आप दूसरों के लाइफ में भी रोशनी लाओगे ही लाओगे. ऐसा हो रहा है ना आप लोगों के साथ भी कि यू आर चेंजिंग लाइफ्स, जो भी आपके आसपास है. जैसा कि जब वो 3 बजे वाला सेशन हुआ था तो एक जन ने शेयर किया था ना कि मैजिक बुक हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि हमारी डिजायर या कुछ ना हो, लेकिन हम दूसरों को ही मदद कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी से. एंड इट वाज वेरी ट्रू जो उन्होंने बोला था कि आप एक्चुअली कर सकते हो दूसरों की मदद. आप उन्हें गाइड कर सकते हो, आप उन्हें सहारा दे सकते हो, आप उन्हें उपाय बता सकते हो. कितने तरीका होता है. आपको जब अब पता चल गया कि आप मनी सर्कल स्टार्ट कर सकते हो, आपको अ, तब आपको रियलाइज होता है कि सेल्फिशनेस नहीं होकर भी हम मनी सर्कल के लिए ये कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं. तो all these things is what Magic Book has been telling you from the beginning, but now वो समराइज करेगा एक छोटे से उसमें. एंड आपको बताएगा कि आपको हमेशा जादू याद रखना है. हमेशा ये आपको पता रहना चाहिए कि जादू आपके पास है और आपको उसे याद रखना है, उसे जीवंत रखना है. वो दिया को आपको कभी बुझने नहीं देना है. वो दिया जो आपने जलाया है आज अपने अंदर मैजिक का, तो उसे आपको बुझने नहीं देना है. चाहे आप कितने भी डाउन द बिलो द लाइन जाओ, बट उस दिए को आपको रोशन रखना ही है. कैसे भी करके आपको वापस अबव द लाइन आना ही है. सी व्हाट हैपेंस इज, लेने से अलग एक्सपीरियंस होता है और देने में अलग एक्सपीरियंस होता है. तो जब आप देते हो तो आप देव बन जाते हो ना, देने से देव. तो जब आप देते रहोगे, अपने मैजिक के एक्सपीरियंस शेयर करते रहोगे, अपनी पॉजिटिविटी देते रहोगे, तो आप उस वाइट लाइट की तरफ बढ़ते जाओगे. तो यही चीज ये बता रहा है आपको. ठीक है. नाउ लेट्स रीड. Day 28. Remember the magic. That's the thing with magic, you've got to know it's still there all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lind, B. 1951, writer and Celtic folk musician. ये आपको क्या बोलता है कि ना, मैजिक ना, जादू एक ऐसी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि वो आपके आसपास है, हमेशा है. आप उसमें से आपको सराउंड करके रखा है. नहीं तो वो हमेशा इनविजिबल रहेगा. जैसे कि हवा. क्या आप हवा देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन आप सांस ले रहे हो ना, तो हवा तो है आपके चारों तरफ. वैसे ही मैजिक है आपके चारों तरफ. आप कितने ट्यून में रहते हो, कितने उसके वाइब्रेशंस में रहते हो, कैसे उसे पकड़ते हो, ये सब आपके ऊपर है. बट मैजिक रहता है. वो वो जो तितली है, वो अगर एक लार्वा है तो वो तितली बनेगी ही बनेगी. तो मैजिक तो होता रहेगा, लेकिन वो जो आपने अगर बीज बोया है तो वो सीड से प्लांट उगेगा ही उगेगा. लेकिन आपको वो नोटिस में आना चाहिए कि वो हो रहा है, ये चीज, ये मैजिकल है. ये आपके नोटिस में आना चाहिए. ओके. यस, एवरी डे इज. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. ये क्या बोल रहा है आपको कि हर दिन ना एक अनूठा दिन होता है. मतलब इट इज यूनिक, इट इज डिफरेंट. आप ऐसा बोलोगे मेरे को कि कहाँ अनूठा होता है, कहाँ डिफरेंट होता है. हम रोज सुबह उठते हैं, रोज राघव का टिफिन डालती हूँ मैं, रोज सुबह उठती हूँ, रोज सेशन लेती हूँ, रोज खाना बनाती हूँ, सर्व करती हूँ.
उसके बाद मैं अपना सेशन का तैयारी करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। तो कहाँ डिफरेंट है, रोज शाम होती है, रोज शाम को मुझे जो भी करना है, तो आपको लगेगा कि इट इज द सेम, बट नो। आज मैं सेशन ले रही हूँ, तो सेशन में कभी कोई शेयरिंग आ जाती है, कभी कोई डिफरेंट वाक्या आ जाता है, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एवरी डे। हर दिन हम नए चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, सेम चीज के बारे में थोड़ी ना सेशन में कर रहे होते। सेशन इज सेम, बट उसमें जो हो रहा है वो तो अलग ही है ना, तो इट इज डिफरेंट। अच्छा, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाना है सेम, बट जो मैं रोज बना रही हूँ वो तो डिफरेंट डिफरेंट चीज बना रही हूँ ना। रोज थोड़ी ना मैं आलू के पराठे डाल रही हूँ राघव के टिफिन में। समटाइम्स इट इज इडली सांभर, समटाइम्स इट इज डोसा, समटाइम इट इज आलू का पराठा, समटाइम्स इट इज समथिंग एल्स। तो डिफरेंस तो है ना, कहाँ एक है, उसका प्रिपरेशन अलग होता है, उसके यूटेंसिल्स अलग यूज होते हैं। तो वॉट एवर आपका नजरिया होना चाहिए कि आपको अलग अलग चीजें दिख रही है या आप कर रहे हो। अब जैसे कि आप मैजिक रॉक लेते हो, तो हर दिन क्या आपका मैजिक रॉक मोमेंट सेम होता है ऋतु? No. नहीं होता है ना, तो फिर आपका दिन कैसे सेम हुआ? तो इसलिए हमें, यू हैव टू रिमेम्बर द मैजिक विच हैपेंड यस्टरडे। आपको पिछले दिन का सब कुछ याद रखना है और उसको सोचना है, और उसके बारे में ही ये प्रैक्टिस है। जस्ट द डे विच वेंट बाय। जैसे कल सब लोगों ने अपने आप को खोजा, अपने आप को आई लव यू बोला, हर एक के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, तो इट वाज डिफरेंट, द डे वाज डिफरेंट। भले ही आपने खाना बनाया, भले ही आप जॉब पे गए, भले ही आपने अपने कलीग से इंटरेक्ट किया, बट क्या इंटरेक्ट किया? उसने शायद आपको कुछ ला के दे दिया कि चलो आज खाना मेरी तरफ से है, तो कलीग सेम है, लेकिन उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, आपका बिहेवियर पैटर्न है उसके प्रति, that has become different. So there will be difference, every day will be different. You have to look for the gratitude in them, what you can be grateful about. ठीक है? And this is the most powerful practice of the book. Okay, this is the most powerful practice. I mean, रोज करना चाहिए, रोज रोज किस तरीके से करना है वो भी बुक बताएगी, बट यू हैव टू डू इट डेली टू फील द पावर ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस प्रैक्टिस। ठीक है? The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day. When you woke up and you go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. तो ये आपको क्या बता रहा है कि आप लोगों को आज जब आप करने बैठोगे, तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि कल सुबह से आपने क्या किया। जैसे कल आप सुबह उठे, सेशन में आए, सेशन में क्या आपने रीड किया, या फिर आपने ब्लेसिंग्स लिखते हुए आए अपनी, या आपने कोई शेयरिंग की, या आपको कोई पॉइंट ऐसा समझ में आया, तो यू हैव टू राइट अबाउट एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू गो बैक इन योर डे, एंड अपने माइंड में आपको अपने बीते हुए दिन के बारे में सोचना है, और मेजर इवेंट्स को इकट्ठा करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ऐसा नहीं करना है कि आप रात से शुरू करोगे कि रात में क्या हुआ, उसके बाद में आप सुबह चले गए कि रात में ये हुआ, सुबह ये हुआ, दिन में ये हुआ। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको सुबह से स्टार्ट करना है, सुबह से लेकर रात तक का आपको एक सुपरफिशियल मतलब याद करना है। ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाना है और सोना ढूंढना है। नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं ढूंढना है आपको। इसमें क्या करना है आपको, आपको ऊपर ऊपर की सतह पे आपको ढूंढना है, क्योंकि अगर डीप में गए तो आपके जो बैड, जो भी कुछ आपके साथ में थोड़ा सा 19 हुआ है ना, वो भी आपको याद आ जाएगा। जहाँ पे आप थोड़े से सैड हो गए थे या फिर बिलो द लाइन चले गए थे, वो भी आपको याद आ जाएगा अगर आप डीप में जाओगे तो डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आपको निकालनी है चीजें। जैसे कि कल अगर मैं बोलूँ तो सुबह मैं उठी, सेशन दी, दैट वाज अमेजिंग, मेरा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा आया, अच्छा हुआ, बहुत मजा आया सुबह से। उसके बाद में आई वेंट टू मीट माई कजन्स सुबह सुबह, एंड दैट ऑल्सो वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आई वेंट शॉपिंग। सुबह से मुझे थोड़े सामान लेने थे, मतलब मीठा मीठा यहाँ लाने के लिए, तो वो सब किया। फिर एयरपोर्ट के लिए रेडी हुए, उसके बैग वैग पैक किया, एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट में इट वॉज वेरी स्मूथ, एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ।
मतलब मैं 15 kg तो मेरे हैंड में था एंड 15 kg मैंने अंदर डाला था एंड नो वन स्टॉप मी, नो वन आस्क्ड मी एनीथिंग। बहुत मतलब बहुत स्मूथली हुआ एंड खाना वाना भी बहुत अच्छा मिला एयरपोर्ट पे। तो ये ऐसे सोचते सोचते मुझे रात में मैं आई घर, श्री लेने आए मुझे। तो ऐसे करके आपको दिन के बारे में सोचना है और इसमें से आपको जो जो लिखना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर टू माई हस्बैंड बिकॉज ही केम टू पिक मी अप लाइक दैट। तो स्टार्टिंग से आपको लिखना है, स्टार्टिंग से। अगर इसमें आप बिकॉज नहीं भी लिखते हो तो इट इज फाइन, यू कैन जस्ट राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इट इज योर विश कि कैसे लिखते हो, बिकॉज इतना जरूरी नहीं है। बट अगर आप डिटेल में लिख रहे हो आपकी इच्छा है, आप नॉर्मल लिख रहे हो आपकी इच्छा है। तो आपको जैसे आप साबुन घोलते हो ना पानी में कभी कभी, तो क्या होता है ऊपर में बबल्स आते हैं, राइट? आपको पानी नहीं दिखता, सिर्फ बबल्स दिखते हैं। उसी तरीके से आपको करना है कि आपको सिर्फ ऊपरी सतह के जो बबल्स है वो देखना है। कल की प्रैक्टिस के, जिस प्रैक्टिस के लिए आपको अंदर पानी को नहीं छूना है, जाके सिर्फ बबल्स को टच करना है। ओके, यस, यू कैन स्टार्ट दिस। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? तो Whenever you इट इज वेरी सिंपल कि आपको क्या कोई बेहतरीन न्यूज मिली थी कल, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई ऐसा फोन कॉल जिसने आपको मतलब बहुत खुश कर दिया, कोई कोई ऐसी शेयरिंग पिक्चर्स आए कोई आपके पास में, कोई हंसी मजाक का कोई वीडियो आ गया, वॉट एवर विच मेड यू लाफ। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट विच आर गुड अकॉर्डिंग टू यू, विच मेड यू हैप्पी। जिसको आपको सोच के मजा आ रहा है अभी, वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब आगे देखो वो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ये आपको अभी बता रहा है और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए राउंड अबाउट। हाँ, whenever you ask a question, Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel specially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? so I hope you all are getting a clear picture कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे तो आपको इमीडिएटली एक आंसर मिलेगा कि आपको कोई अच्छी न्यूज मिली क्या, क्या आपने अपना कोई भी एक ड्रीम या डिजायर पूरी हो गई क्या आपकी, क्या आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिला या फिर कहीं पे डिस्काउंट मिल गया, या फिर आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। आप खुश थे क्या बहुत किसी वक्त पे, जैसे अगर आप 3 बजे बहुत खुश थे तो क्यों थे। कि आपको अपने कोई सी दोस्त का मैसेज आया जिससे आप बहुत दिन से बात नहीं किए हो, या फिर फोन कॉल आ गया एंड आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हुआ कल, बहुत अच्छा। तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हो, सब के बारे में। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला, आप, लेकिन आप जैसे खाना तो आप रोज बनाते हो, लेकिन आपको कल अप्रिसिएशन मिल गया किसी का, मतलब भले ही आपकी सासू माँ ने आपको बोल दिया कि आज तो दाल बहुत अच्छी बनी है। दाल आप रोज बना रहे हो तो इट इज, आप बोलोगे हर दिन तो बनाते हैं दाल, लेकिन कल की दाल आपकी बहुत अच्छी थी और आपको किसी ने बोला ये चीज कि आज दाल बहुत अच्छी बनाई है। So that is what you are looking for. So you have to write it down. I am grateful that my uh, dal was, I made a very nice and very tasty dal. तो आप बस ऐसे लिख सकते हो, या फिर आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ बिकॉज शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई दाल, ऑन द दाल आई मेड। ऐसे भी लिख सकते हो, इसे दो भी बना सकते हो इस ब्लेसिंग को, कॉम्प्लीमेंट भी मिला और दाल भी बहुत अच्छी बनी। तो वॉट एवर हाउ यू डू इट, तो आपको ये करना है आज। अगर आप अपना फेवरेट फूड भी खा रहे हो, या फिर आप बहुत कोई अच्छी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो या मूवी देख पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि आप इतने फ्री होते कि आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख पाते या बाहर जाके कोई मूवी देख पाते।
तो ये सब जो है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने और निकालने। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे करनी है ये प्रैक्टिस, ठीक है। और बस सरफेस सरफेस पे करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। प्लीज रिमेम्बर, ज्यादा डीप में मत जाइएगा, सिर्फ सरफेस सरफेस करना है आपको। यस, रिमेम्बर द मैजिक। Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. वो वापस से आपको बता रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ स्कैन करना है आपको सरफेस को, कि आपके कल क्या क्या हुआ। आज जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि आपने रिकॉल कर लिया कल की ब्लेसिंग सारी, दैट इट इज दैट। नाउ हाउ यू विल डू इट, यहाँ पे बोला गया है कि आपको नोटेट करना है। एज यू रिमेम्बर एंड नोटेट ईच वन, सिंपली बी ग्रेटफुल एंड से द मैजिक वर्ड्स फॉर इट, थैंक यू। तो जैसे जैसे आपको याद आ रहा है आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है, बट यहाँ पे हम कुछ भी बोल के नहीं करेंगे, वी विल राइट इट डाउन। ओके, दे आर सेइंग कि मैजिक वर्ड्स बोलो, थैंक यू बोलो, अपना मन ही मन में कर लो। नहीं, मन ही मन में करने से क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता है आप किसके लिए कर लिया और किसके लिए आप बार बार रिपीट मोड में कर रहे हो। तो वी विल राइट ऑल्सो। इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं ढूंढनी है कि मुझे मुझे तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं मिल रही, मुझे तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं मिल रही। मैं तो इस इस प्रैक्टिस को मैं जब भी करती हूँ, मेरी फर्स्ट ब्लेसिंग होती है कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग मॉर्निंग आई गॉट अप, लाइक यू नो आई ओपन, थैंक यू फॉर ओपनिंग माई आईज टुडे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप उठे हो, इजंट इट अ ब्लेसिंग। आपको हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं ना कि आप सुबह आँख खोलते हो, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। आपके पास अभी भी लाइफ है, तो why not write it down? Why not remember it every day that yes, you are blessed that you have opened your eyes. आप हर दिन खाना खाते हो, हर दिन पानी पीते हो, isn't it a blessing? आप जो भी खा रहे हो पी रहे हो, thank you for the food and water I am having every day. I had like इट इज नॉट फॉर एवरी डे ना, तो कल के लिए आपको करना है। तो कल जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने पिया, उन सब के लिए आप एक बार तो ग्रेटिट्यूड फील कर ही लिए ना सुबह सुबह। So that is how you have to go on about doing your practice. I'm exercising daily. Again, isn't it a blessing that my body is working perfectly and I'm able to exercise? पता है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे रोज। आपको अगर सर्दी भी लग गया तो आप नहीं योगा नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट ब्रेन विल बी मडल्ड अप, नाक बंद है, छुप नहीं पाते हैं हम, तो हमसे एक्सरसाइज नहीं होता है। तो इजंट इट अ ब्लेसिंग कि आप एक्सरसाइज करने के लिए रोज गोल्ड जिम जा रहे हो सुबह उठकर। तो आई राइट ऑल सच थिंग्स इन माई ब्लेसिंग बुक। प्रॉबली माई ब्लेसिंग्स आर सेम रिपीटेटिव ब्लेसिंग्स इस डे की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन they make me happy कि yes, I was able to do this and my day was superb. I'm happy to have an amazing day, so I'm grateful to have an amazing day. So all these are blessings only which you have to remember. तो आपको ना साइज नहीं देखना है कि ब्लेसिंग्स बड़ी बड़ी लिखना है आपको, जैसे मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में लिखते हो आप लोग, आई एम ग्रेटफुल फॉर द सन बिकॉज इट कम्स आउट डेली एंड इट गिव्स मी होप, एंड उसको पूरा मतलब 4-5 लाइन लिख देते हो बिकॉज में। ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपने, बस ऐसे इतना सा भी अगर लिख दिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द न्यू मॉर्निंग एंड इट ब्रिंग्स न्यू होप फॉर अस, तो इट इज डन। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब जितना सिंपल लिख सकते हो लिखो, लेकिन ज्यादा लिखो। मतलब 10 ब्लेसिंग तो मिनिमम है, 10 से जितना ज्यादा आप निकाल सकते हो कल के दिन का, दैट वुड बी नाइस। मेरे तो कभी कभी 20 पहुंच जाते हैं, 20 पहुंच जाते हैं। तो इट इज लाइक ईच एंड एवरी मोमेंट विच हैज मेड यू हैप्पी, यू हैव टू नोट इट डाउन, you have to note it down, okay, and give it its due, give it its due कि हाँ भाई तुम, कल मेरा दिन ये अच्छा हुआ था क्योंकि ये चीज वहां पे थी। You have to tell that to the universe कि you are a very grateful person. आप जब तक आप पिछले दिन का ब्लेसिंग नहीं कर रहे हो, तब तक आप ना, पता है, आप ना याद ही नहीं कर रहे हो। आपके पास तो बहुत अच्छा एक दे दिया है मैजिक बुक ने प्रैक्टिस
कि बैठे बैठे पिछले दिन के सारे ब्लेसिंग्स याद कर लो। अभी तक कितने लोग हैं जो मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में पिछले दिन का ब्लेसिंग्स ही लिख रहे हैं? बताओ मुझे, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं कि मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में पिछले दिन की ब्लेसिंग्स लिख रहे हो आप लोग, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यू आर राइटिंग दैम। जो कल हुआ उसके लिए आप मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में लिख लेते हो। Yes, I write. I do that every I day. do that. और हाँ, मैं कल magic कल में कल पूरे blessing blessing जो रहता है पूरा लिखती हूँ। तो व्हाट आई विल से इज कि इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पिछले दिन की ब्लेसिंग्स जो होती है वो रिमेम्बर द मैजिक में लिखो, और जो पास्ट की ब्लेसिंग्स होती है ना, जो बहुत पुरानी पुरानी ब्लेसिंग्स जो आपको याद ही नहीं, उनको ढूंढो, उनको लिखो अपने ब्लेसिंग्स में। बिकॉज पिछले दिन की ब्लेसिंग्स को लिख रहे हो आप, तो आप पास्ट के गड्ढे तो भर ही नहीं रहे हो ना, आप तो प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स में घूम रहे हो गोल 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 गोल। और आप लोगों को मालूम है जब तक आप पास्ट की ब्लेसिंग्स नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्लीज रिमेम्बर दिस, आई प्लीज। मिक्स एंड डू, जैसे पास्ट का भी याद करती हूँ, 2-3 वो लिख दिया, फिर बाकी जो प्रेजेंट में yesterday हुआ वो लिख दिया, तो आई मिक्स एंड राइट इट। Is You that mix and write it. It is fine. No, see, there is no right or wrong in this. It is fine. It is you are doing. But what I am trying to tell you is, Ritu, कि आप पास्ट के गड्ढे जितनी जल्दी भरोगे उतना अच्छा है। जब हम लोग 365 ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं पास्ट के, और आप 10 ब्लेसिंग में भी वो सब चीजें नहीं ढूंढ रहे हो जिनके लिए आपने कभी लिखा ही नहीं ब्लेसिंग। यू गॉट माई पॉइंट? तो आपको, आप नहीं भर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बाथरूम के सारे फिटिंग्स के लिए, या बाथरूम में जितने भी सामान, आई एम टेकिंग बाथरूम बिकॉज इट इज वेरी इजिली आइडेंटिफाइबल कि बाथरूम में क्या क्या होता है। अगर आपने वहाँ की सारी चीजों को ग्रेटिट्यूड अभी तक नहीं दिया है, और आप सिर्फ ये बोलते हो कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई ब्रश्ड माई टीथ, तो व्हाट इज द पॉइंट? अब ब्रश माई टीथ के लिए तो आपने टीथ भी यूज, ब्रश भी यूज किया, पेस्ट भी यूज किया, वाटर भी यूज किया, टैप भी यूज किया, बेसिन भी यूज किया, बट आपने क्या इन चारों को दिया है ग्रेटिट्यूड? या फिर आप माउथ वॉश कर रहे हो या फ्लॉस कर रहे हो, तो उन चीजों को भी क्या आपने ग्रेटिट्यूड दिया आज तक? लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आई एम ब्रशिंग माई टीथ एवरी डे एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, कि मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पास पेस्ट है। आप ये सोच रहे हो, लेकिन क्या आपने लिखा? तो तो ये चीज को अलग रखो, दोनों प्रैक्टिस अलग है। Remember the magic is about your last day ka blessings, which you should always do in a separate column. And morning blessings is a different practice. If you want to merge them, it is okay, it is fine. Magic book कहीं नहीं बोलती है कि मत करो, लेकिन ये प्रैक्टिस जितनी पावरफुल है उतनी पावरफुल है। अगर आप दोनों करते हो तो इट गिव्स यू मोर पावर। ओके, मैं रोज करती हूँ बाय डिफॉल्ट। मैं मॉर्निंग ब्लेसिंग्स लिखने के बाद ही, मॉर्निंग ब्लेसिंग्स लिखने के पहले ही आई डू माई रिमेम्बर द मैजिक, ऑलवेज ऑलवेज। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे अगर आप रिमेम्बर द मैजिक सुबह नहीं करते हो, अगर आपको शाम हो जाता है अपना ब्लेसिंग्स लिखने में, देखो वी आर ऑल्सो ह्यूमंस ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। कभी कभी मेरे को समय नहीं मिलता सुबह मेरी ब्लेसिंग्स लिखने का, कभी कभी थोड़ा सा टाई अप हो जाता है, थोड़ी सी हड़बड़ हो जाती है, कुछ और काम में फंस जाते हैं, नहीं लिख पाए ब्लेसिंग। तो आई हैव नोटिस दैट अगर मैं शाम को रिमेम्बर द मैजिक लिखने के लिए बैठती हूँ ना, वो नहीं होती है मेरे से, क्योंकि फिर वो आज का दिन उस पर हावी हो जाता है, तो मुझे कल का दिन के बारे में याद नहीं आता ज्यादातर, वो 2-3 चीज ही याद आती है। तो इसलिए प्लीज सुबह करना, ये वाली प्रैक्टिस हमेशा सुबह करना। अगर सुबह नहीं हो पाता है और आप किसी कारणवश उसे नहीं कर पाए, तो जब आप शाम को भी बैठते हो तो जो बेसिक होती है वो लिख लो। जैसे कि आप, सन तो आया ही होगा ना लास्ट डे भी, आपको एक दिन तो मिला ना, वो लिख लो। आपने अपने प्रेयर्स किए ना, ग्रेटिट्यूड किए ना, भगवान की सेवा की ना, वो लिख लो। आपने आ, राघव का टिफिन बनाया हर दिन, वो लिख लो। मतलब whatever, find something which you know has happened and superficially तो लिख लो। तो 5-6 तो मिल ही जाएगी, 10 ना भी मिले तो वो लिख लो, एंड योर वर्क इज डन। बट करो इसे सेपरेटली करो। आई एम लाइक, मुझे इतना, मतलब आप सुबह सुबह सोच लो कि मेरे 20 ब्लेसिंग्स तो हो ही जाती है, मॉर्निंग ब्लेसिंग्स जो आप लिखते हो प्लस ये रिमेम्बर द मैजिक, तो अच्छा है ना। आप 20 लिख रहे हो तो 20 पॉइंट्स तो आपके ऐड हो गए ना आपके ड्रीम डिजायर में, नहीं तो सिर्फ 10 ही हो रहे थे, तो 20 तो ऐड हो ही गए ना। तो ये सोच के लिख लो, बट लिखो। एंड इट हार्डली टेक्स 5 to 7 minutes टू राइट ऑल दोज पास्ट का मैजिक का
ये जो भी होता है, ठीक है? Yes, when you want to do this. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you're grateful for each one. तो ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, आप डिटेल में लिखो या जस्ट क्विक लिस्ट लिखो, आपके ऊपर है। किसी दिन समय ज्यादा है, डिटेल में लिख लो। किसी दिन समय की थोड़ी सी मार पड़ रही है तो शॉर्ट में लिख लो, लेकिन लिखना है। दे आर सेइंग दैट यू कैन स्पीक इट, मतलब अपने माथे दिमाग में भी कर सकते हो कि से देम आउट लाउड और इन योर माइंड, बट यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंटेन अ जर्नल फॉर दिस। प्लीज डू इट बाय राइटिंग, ओके? एंड सिंपल सिंपल थिंग्स भी काउंट होते हैं, सिंपल सिंपल थिंग्स। अगर आपने कुछ शरबत भी पिया तो यू कैन राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर द रोज, रोज क्या बोलते हैं, रोज शरबत विच आई हैड। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब अमेजिंग, लाइक यू नो। पानी आप रोज पीते हो, पानी के लिए आपने लिखा, उसके बाद में आप शरबत के लिए लिख रहे हो, उसके बाद में आप चाय के लिए लिख दिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग टी सर्व टू मी बाय, वो जो भी आपको बना के दी। तो आपने अमेजिंग टी के लिए भी लिख दिया, और जिस पर्सन ने आपको बना के दिया उसके लिए भी लिख दिया। तो आप सबको याद करके दे रहे हो अपना ग्रेटिट्यूड, एंड दिस इज द बेस्ट वे यू कैन छाप छोड़ सकते हो आप यस्टरडे के दिन के लिए अपने ऊपर में, यू नो। यू कैन जस्ट मेक इट, इधर मतलब सीमेंट लगा देते हो कि लास्ट डे आपका बहुत अच्छा हुआ था। आप यूनिवर्स को बता देते हो कि यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट डे विच वाज अमेजिंग। तो यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन एंड यूनिवर्स देख रहा है कि इसको मैंने कल भी जो जो दिया बंदी उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल है, तो इसे और दो और दो और। दैट इज अनदर वे ऑफ टेकिंग दिस होल थिंग, ओके? यस, आगे चलते हैं। देयर इज There नो is no सेट। set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. तो जब आपकी आंखें खुल जाएगी ना इसके बारे में कि कितना सब कुछ है जो लास्ट डे हुआ आपके साथ में, तो जाके आपका जो दिल है वो मैजिक को, लाइफ के मैजिक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, एंड इट विल बी फुल ऑफ अबेंडेंस एंड इट विल बी अ मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। तो जितना ज्यादा आप करोगे, see there, it is written there is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different। आपको लग सकता है कि ये सेम है, मैं सेम काम करती हूँ, लेकिन हर दिन जो आप वो सेम काम भी करते हो ना उसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। आप कितने ग्रेटिट्यूड में वो काम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आपके ग्रेटिट्यूड जितने ज्यादा होंगे उतने आपके काम का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये चीज भी आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? यस। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the या magic, it was created for you. तो ये आपको बता रहा है आज कि अगर आपके पास में ग्रेटिट्यूड है तो आपको बहुत बहुत अबेंडेंस मिलेगा, और अगर आपके पास में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो जो भी आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेम्बर द मैजिक, मतलब कि जादू को याद करें, ना नॉट कि याद रखें। आपको याद नहीं रखना है, आपको याद करते रहना है जादू को। देयर इज अ डिफरेंस इन द वर्ड्स। जादू को याद रखे मतलब आप एक जादू को पकड़ लिया, आप बस उसे याद रख रहे हो एंड आपका काम हो गया। याद, जादू को याद करें मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यू आर रिमेम्बरिंग द मैजिक विच वॉज क्रिएटेड फॉर यू। आपके लिए भगवान ने क्रिएट किया ना वो मैजिक, तो आपको इसलिए वो याद रखना है। आपके जिस भी कारण से यूनिवर्स आपको दे रहा है वो मैजिक, वो आपके ऊपर है, आपके कैसे ग्रेटिट्यूड किए, क्या किया, लेकिन आपको मिल रहा है, ठीक है? एंड मैजिक को आपको ग्रांटेड लेना है, सॉरी ग्रांटेड नहीं लेना है, तब जाके ही आप मैजिक्स और क्रिएट कर पाओगे। जैसा कि हम बोलते हैं, अब जैसे हस्बैंड ने डांटा मुझे, कल ही हम लोग आए, कल ही थोड़ा सा अनबन हुई हमारी,
लेकिन वो याद रखने की जगह अगर मैं ये याद रखूं कि वाओ, ही वेंट विथ मी for my father's health. He went to the hospitals. He did how much he can do. He came here with the reports. He showed the reports to the uh, यहाँ के डॉक्टर को. तो दैट्स इज मच बेटर. और जो बिकरिंग जो थोड़ी बहुत हो जाती है हमारे अंदर में, वो इज बेटर. आप ही बताओ क्या इम्पोर्टेंट है? मतलब ब्लेसिंग याद करना इम्पोर्टेंट है. ब्लेसिंग्स याद करना डेफिनेटली. Blessing. तो बस वो देखो, लाइफ है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है, लेकिन अगर आप अपनी अच्छी चीजें याद रखते हो तो वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है वो इतना मायने नहीं रखता है. इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके. नाउ मैजिक प्रैक्टिस 28. Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. तो Number बस आप समझ लो कि आपने 280 ब्लेसिंग्स लिख ली है अभी तक. अगर आप रोज ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो आपने कितनी लिख ली बताओ? रोज 28 डेज की प्रैक्टिस है, 28 into 10. आपने 280 ब्लेसिंग्स तो लिख ही ली है. एंड वो 280 ब्लेसिंग्स में आपके कितने गड्ढे भरे हैं पास्ट के, आपको पता है? कितने गड्ढे आपने भरे 280 ब्लेसिंग? नहीं पता किसी को भी? सिर्फ 28 गड्ढे भरे हो. 1 mistake is equal to 10 blessings. तो अगर आपने 28 पास की मिस्टेक्स ही अभी तक आपकी रेमेडी हुई है, आप ये सोच लो. ऐसे सोचने में 280 ब्लेसिंग्स वाव आता है, लेकिन जब ऐसे सोचते हो कि बस अभी तक सिर्फ 28 ही गड्ढे भरे हैं हमने, सिर्फ 28 मिस्टेक कोई सुधारा है, तो थोड़ा सा सैडनेस आ जाता है ना. Yes. आया ना? पहले मुझे यही लगा, एक स्माइल आ गई कि अरे हाँ वापस से 280 हो गए. फिर जैसे ही आपने बोला ओ इट इज ओनली 20. सो इसको ब्राइट कर दीजिए ना. थैंक यू. सो आप सोच सकते हो ना कि क्या मतलब, क्या साइंस है ये, क्या मैथ्स है ये. तो एक चीज आपको अभी खुशी दे दिया और वही चीज आपको फिर से गम दे दिया. तो एक ही है, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं. अब आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे वो आपकी मर्जी है. तो खुश हो जाओ कि 280 ब्लेसिंग्स लिख ली है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये रखना है कि खाली 28 ही मिस्टेक्स आपने कवर अप किया है, इसके लिए और लिखो. इसके लिए वो जो रिमेम्बर द डे है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिमेम्बर द डे में आप 10 से ज्यादा लिख सकते हो. लिखना ही है. विथ प्रैक्टिस इट विल कम नेचुरली. आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, एंड आपको मजा आएगा रिमेम्बर द मैजिक करने में. यस, आज की प्रैक्टिस. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you're grateful for them. Number 5, just जस्ट अ before सेकेंड. तो 2, 3, 4 आपको आज की प्रैक्टिस बता रहा है. तो रिमेम्बर द मैजिक आपको कैसे करना है? आपको कल के सारे ब्लेसिंग्स याद करने हैं ऊपर ऊपरी सतह से, और आपको अपने आप को पूछते रहना है व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे मॉर्निंग, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे आफ्टरनून, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे इवनिंग. ऐसे करके अगर आप पूछोगे तो और ज्यादा डिटेल में आपको आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद में you have remembered, you have to write them down. Please, इसको जोर से बोलकर या मनी मन में मत करना. You have to do this practice as a written list. And जब भी आपको each one आप लिख रहे हो तो go on saying thank you. जैसे एक लिखा, थैंक यू बोला. इसमें पूरा लिखकर बाद में पढ़ पढ़ के थैंक यू नहीं बोलना है आपको. दैट इज मॉर्निंग ब्लेसिंग. इसमें आपको लिखते जाना है, थैंक यू बोलते जाना है, लिखते जाना है, थैंक यू बोलते जाना है. जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर गेटिंग अ हग फ्रॉम राघव इन द नाइट, तो फिर मैंने उसके लिए थैंक यू उसी समय बोल दिया.
and I don't have to wait कि मैं सारा लिख लिया, मैं शुरू से पढ़ूंगी and then I will write and I will say thank you again for one each and everything. And ना पता है इसमें ना आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो ना, तो आपको वो थैंक यू नहीं बोलना है, एक बार थैंक यू इज इनफ बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हैपेंड विथ यू, ठीक है? तो बस एक बार थैंक यू बोलो. यस, नंबर 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तो पता ही है, तो सब वही करेंगे, ठीक है? तो कल मैंने मैजिकल फ्यूचर तो आप लोगों को बता ही दिया कि मैजिकल फ्यूचर में टेलीस्कोप और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो वी विल जस्ट स्टार्ट द रीडिंग. हाँ, योर मैजिकल फ्यूचर मतलब आपका जो जादुई भविष्य, आपको अब क्या करना है. अब ये बुक हमारी खत्म हो गई, आपको आज की प्रैक्टिस मिल गई, नाउ इट इज डन. अब नेक्स्ट क्या, कैसे यू विल बी इन टच विद द मैजिक बुक. तो जो आश्विन मैम स्टार्ट कर रही है 16 तारीख से ना शायद, हाँ, तो कल तक हमारा खत्म हो जाएगा एंड 16 से आप वापस आश्विन मैम वाला ज्वाइन कर सकते हो. एंड इट इज सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद बैक टू बैक. सुवर्णा का खत्म हुआ, मृणाल आ गई, मृणाल का खत्म हुआ, आश्विन मैम आ गई. तो हम सबके लिए तो दिस इज लाइक कि गॉड वांट अस टू बी इन दिस जर्नी. एंड अपने आप भी करने की जरूरत नहीं है, जिनको बहुत लोगों को रहता है ना कि हम अपने आप कैसे करेंगे, हमें तो कोई चाहिए, तो वो कोई आपको मिल रहा है. लेकिन अगर कोई यहाँ है ऐसा जो अश्विन मैम के साथ नहीं करना चाहता है, तो अब नेक्स्ट क्या, हाउ यू स्टे इन दिस मैजिक बुक जर्नी. तो यहाँ पे आपको अब बताया जाएगा कि कैसे आप अपने फ्यूचर को मैजिकल बना सकते हो. यस ऋतु, प्लीज रीड. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. तो ये आपको क्या बोल रहे हैं कि आप खुद अपने लाइफ के निर्माता हो, करता धरता हो. पता है, आप ही एक्टर हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही स्क्रिप्ट राइटर हो. ये आपको ये बुक ये बता रही है. एंड जो ग्रैटिट्यूड है दैट इज योर मैजिकल टूल टू बिल्ड द मोस्ट इनक्रेडिबल लाइफ. तो आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर है, और आपको ग्रैटिट्यूड का टूल यूज करके उस जिंदगी को सुहाना बनाना है. अब क्या किया आप लोगों ने इस 28 दिन की प्रैक्टिस में, आपने बहुत अच्छा खासा एक फाउंडेशन बना लिया है. प्रोबेबली आपने एक दो तल्ले भी खड़े कर लिए. अब उसे पक्का बनाना है, सीमेंट को एकदम मजबूत करना है, अंदर का इंटीरियर्स करना है, कलर करना है, वो सब आपके ऊपर है. तो आपका ढांचा जो है मोरलेस खड़ा हो गया है. अब आपको उसमें फ्लोर्स ऐड करना है या फिर आपको अंदर के इंटीरियर्स पे काम करना है, ये सब आपके ऊपर है. बट यहाँ से अब आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही नीचे गिरने की जरूरत है. देयर इज ओनली वन वे फॉरवर्ड. There is only one way, which is forward. You have to go on climbing higher and higher until you reach the stars. तो आपको ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर उठना है जब तक कि आप आसमान की बुलंदियों को ना छू लो, ठीक है? एंड देयर इज नो हाइट, मतलब देयर इज नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड. आपको लगता है कि इससे ज्यादा मैं क्या करूंगी आप ग्रैटिट्यूड, एंड देन अचानक से आपको याद आएगा कि अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ. जैसे कि आप शॉपिंग करने गए, आपने अपना सब मैग्निफिसेंट आउटकम और करके गया और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो यू आर लाइक कि वाओ, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ. तो आप ये कर सकते हो कि जब आपने बिल पेमेंट किया तब आपके जो कैशियर पे आदमी बैठा था उसको आपने उसके साथ 2 मिनट हंस के बात कर ली एंड उसे थैंक यू बोला फॉर बीइंग देयर टू कैश रजिस्टर पे आपका बिल बनाने के लिए. उसके बाद में आप जब बिल बनाए घर आए तो बिल पे आप लिख रहे हो, तो उस समय आप वापस सोच रहे हो और वो जो कपड़ा बन के आया जिसके कारण आपको शॉपिंग करने में इजी हुई, वो रेड कलर, वो ड्रेस का मटेरियल, आप उन सब के लिए भी ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि कहीं ना कहीं से तो आया है. आप ट्रांसपोर्ट को याद कर सकते हो, जैसे कि वो ट्रांसफर होके कहीं फैक्ट्री से आपके होलसेलर के मार्केट से होते हुए रिटेल के मार्केट में पहुंचा. तो देयर आर नो लिमिट. You can go on and on and on and on, and you can find things to be grateful about. You can think about things to be grateful about. And जैसे कि मतलब अगर आप सोचो कि आप वहां से निकले,
मॉल से निकले और मॉल पे आपने लिफ्ट यूज की तो लिफ्ट वाले को थैंक यू बोला, लिफ्ट के मेकर को थैंक यू बोला। कितनी सारी चीजें, मतलब आप ढूंढते जाओ, देयर इज नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड। दिस इज वन वे। एंड देन आपको जो इनर पीस मिलता है जब आप ग्रैटिट्यूड में हो, तो आपका जो इनर पीस होता है वो लेवल्स क्लाइम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एंड आपकी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत माइंड ब्लोइंग होने लग जाते हैं। तो जो मैजिक्स क्रिएट हो रहे हैं आपके ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड से, वो इनफाइनाइट होने लग जाते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो, लेकिन कोई एंड नहीं होता। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके? टू स्पीक ग्रैटिट्यूड इज To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. Gartner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. ये आपको क्या बोल रहे हैं कि थैंक यू आप बोल रहे हो, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पोलाइट होता है, बहुत कर्टसी के साथ आप बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजेंट होता है, इट मेक्स यू हैप्पी। इट इज लाइक लोग आपको बोलेंगे कि वाह इसके अंदर कितना, शी इज सो पोलाइट, शी इज सो कर्टियस। कर्टियस का मतलब हिंदी में कि आप, आपके अंदर तमीज है, तमीजदार इंसान हो आप, या जो भी इसका हिंदी का वर्ड होता है कर्टियस। आप ढूंढ लो अगर आपको मीनिंग चाहिए तो ग्रैटिट्यूड बोलना इज दिस। बट अगर आप उसको जी रहे हो ग्रैटिट्यूड को, अगर आपके दिल से निकल रहा है, आपका वो वे ऑफ लाइफ हो गया, आपका एटीट्यूड हो गया ग्रैटिट्यूड का, तो दैट इज वेयर द जनरसिटी कम्स इन एंड यू बिकम अ नोबल पर्सन। जनरसिटी इन द सेंस कि आप फिर सबको ग्रैटिट्यूड दोगे, सबको, सबको दोगे, एंड दैट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। And people will then start calling you ki this person is a very generous person, he is very soft, he is very peaceful. And what you are doing is you're just practicing gratitude on a daily basis and you're enacting it. मतलब आपका वो वे ऑफ लाइफ हो गया, आपके अंदर इतना कूट कूट के भर गया है कि उसको आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। आप पहले जब आप बोल रहे थे तो आप खाली ना बोल रहे थे, अब आप उसके अंदर डूब गए हो और आपके हाव भाव सब जगह से ग्रैटिट्यूड टपक रहा है। लेकिन जब आप जीने लग जाते हो ग्रैटिट्यूड को, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग ग्रैटिट्यूड, आपका जो लाइफ है वो वे ऑफ लाइफ हो गया ग्रैटिट्यूड। उठते बैठते सोते जागते ग्रैटिट्यूड ही है आपके अंदर में, तब जाके आप स्वर्ग में पहुंच जाते हो। और ऐसा कि हम बोलते हैं कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो फिर यहीं क्यों ना बना लो, वाई वेट आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो, अगर आप इनैक्ट कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, अगर आप बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट लिविंग ग्रैटिट्यूड। और जब आप जीने लग जाओगे ग्रैटिट्यूड में, तो जो ये आसपास का जो आपका सराउंडिंग है, दैट विल टर्न इनटू हेवन, because you have stopped complaining, you have reached that nirvana state where you don't find things to complain. So whatever will happen with you will be all good. ये जो लिविंग ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट है ना, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज अचीवेबल। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट ब्यूटीफुली। कल एयरपोर्ट पे आई पिक्ड अप अ बुक, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। अगर आप लोगों को किसी को पढ़ने का शौक है तो आई विल सजेस्ट दैट यू गेट दिस बुक, रीड इट, इट इज एक्सीलेंट। मैंने कल कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं एंड माय माइंड इज ऑलरेडी ब्लोन। ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड पूरे बुक में, लेकिन द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, द एग्जांपल्स ही इज टेकिंग, शायद अगर मुझे ये 1 महीना पहले बुक मिली होती तो मेरे एग्जांपल्स इस बुक से निकले होते, समझाने के लिए आप लोगों को, या बताने के लिए कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। बट नाउ वी आर टू लेट फॉर दिस बुक, लेकिन वी कैन रीड इट आवरसेल्व्स एंड वी कैन फाइंड आउट थिंग्स। क्योंकि अब वो सारे एग्जांपल्स जो जहाँ पे आने चाहिए वहां पे तो मैं नहीं दे सकती हूँ। So you just have to read it on your own to understand what I am talking about. Amazing book है, amazing, and so simple language में he is telling कि कैसे क्या उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में क्या क्या हुआ। मतलब he also talks about कि वरी करके क्या होगा। एक छोटा सा चीज बता रही हूँ आप लोगों को बुक का। कल मैंने एक स्नैप भी भेजा था इस बुक की कोट का। तो क्या लिखा है इन्होंने कि वरी करके क्या होगा, अगर आपके पास में सोल्यूशन है तो वेल एंड गुड, आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास में सोल्यूशन नहीं है
तो भी आप वरी करके क्या करोगे? क्योंकि आपके पास तो सोल्यूशन ही नहीं है, तो आप वरी करके क्या करोगे? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो वाई वरी? इमेजिन दिस थिंग। अब सोचो इस बारे में डीपली थोड़ा कि वाई वरी, क्या होगा वरी करके? जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो वो वेस्ट है, और अगर आपके पास सोल्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है लाइफ में और आप यस बोलते हो, तो वहां पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है बुक में कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। तो अगर आप वापस यस बोलते हो तो देन वाई वरी। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, अगर नो बोलते हो तो देन ऑल्सो वाई वरी। अगर आपके पास में प्रॉब्लम है लाइफ में और अगर आप नो बोल रहे हो उस प्रॉब्लम के लिए कि नहीं भैया मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वाई वरी। तो ये जो हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये क्या आपको याद दिलाता है? बिलो द लाइन फीलिंग्स याद दिलाता है ना, कि वाई वरी। वरी करने से क्या होगा? आप खाली नीचे 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 जाओगे, बस ऊपर नहीं आ पाओगे, कुछ और हासिल नहीं होगा। तो ये तो बस एक छोटा सा चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इस बुक में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिनको पढ़ के आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। मुझे तो कल से मतलब आई वॉज एक्साइटेड एंड आई डेंट वांट टू कीप द बुक डाउन, एंड देन रात को मैं कल थोड़ा लेट भी सोई हूँ, तो मुझे अभी भी आई एम लाइक इन स्लीप मोड ही चल रहा है मेरा। तो वैसे आप सोच लो कि इतना एक्साइटेड था मेरे लिए ये बुक। So I'm just telling all of you to read this. He's talking about gratitude only in this book. And he's telling there are three kinds of gratitude and what not he's telling, whether it is worth reading. Okay, तो I expect कि मैं कुछ कुछ शेयर करूंगी, बाकी आप लोग खुद बुक लो और read it. Okay. Yes. Please share the name of the book उसमें group में. हाँ, Life Amazing Secrets by Gaur Gopal Das. I will share the front cover of the book. Hmm. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, जस्ट अ सेकेंड, या एज अ गाइड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो सही तरीका है मूव फॉरवर्ड करने का, इट इज टू मेंटेन द ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन यू हैव बिल्ट। जो आपने बना लिया बिल्डिंग, अब वो गिर ना जाए। पता है कि फाउंडेशन वीक होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, तो वो गिर ना जाए, आप उसमें और काम कर सको, या तो फ्लोर्स बना सको या इंटीरियर्स कर सको। उसके लिए आपको अपनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपनी फीलिंग को इंक्रीज करना है, डेप्थ ऑफ फीलिंग को इंक्रीज करना है। और फीलिंग कैसे इंक्रीज होती है? जब आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हो, व्हेन अगेन एंड अगेन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर ग्रेटिट्यूड, जैसा कि आगे कोट आया था, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर ग्रेटिट्यूड देन द डीपर यू विल बी एबल टू फील इट, एंड द मोर डीपली यू फील इट द लेस टाइम यू विल नीड टू गिव इट टू इट। तो आप जब उसको फील करना शुरू कर दोगे तो वो आपका वे ऑफ लाइफ हो जाएगा। उसके बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा ग्रेटिट्यूड में इन्वेस्ट करने के लिए, इट विल जस्ट हैपन ऑटोमेटिकली। अब जैसे अगर मैं चलती हूँ तो subconsciously I start saying thank you, thank you, thank you. No one is reminding me. I am not reminding myself कि मेरे को थैंक यू बोलना है। लेकिन अगर मैं गाड़ी से उतरी हूँ और मैं एयरपोर्ट के अंदर जा रही हूँ, तो मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलेगा। अगर मैं गेट पे रुकी और वहां पे मैंने वो दिखाया, तो मैं उसके ऊपर मैजिक टच दे देती हूँ। अगर मैं फिर अंदर गई और अंदर जाते जाते मैं क्या बोलते हैं उसको, जो सामान बैगेज काउंटर जो सामान लेते हैं अंदर, उनके पास जाती हूँ, तो भी मेरा थैंक यू निकलता है। देयर इज ऑलवेज अ स्माइल ऑन माय फेस। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस कि मेरा फेवरेट जगह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का इज एयरपोर्ट। when I'm leaving for airport, when I'm at airport, when I'm doing anything at airport, I practice lot of, it is by default it comes. I'm not putting any effort for it. It just happens at airport. It is just my way. सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे आता है मुझे gratitude. I don't know why. And बिकॉज साथ में कम रहते हैं ना एयरपोर्ट की जर्नी में। थोड़ा कलकत्ता आना जाना तो अकेले ही होता है कभी कभी, तो कहीं और भी जाते हैं अकेले ही जाते हैं, तो हस्बैंड श्री नहीं रहते साथ में, तो बात करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो फिर बस वही है, आप ग्रेटिट्यूड कर लो। अब जैसे कल प्लेन में बैठे बैठे आई डिड माई 1 आवर का मेडिटेशन। बिकॉज क्या करना है, मतलब बैठे हो, खाली बैठे हो, तो 1 घंटा मेडिटेशन ही कर लो। एंड इट वाज सच ए नाइस थिंग। बहुत दिन के बाद मैंने किया मेडिटेशन। अभी नहीं हो पा रहा था मेरे से 1 आवर या 30 मिनट्स निकालना भी थोड़ा सा टेढ़ा काम हो गया था। तो आई डिड दैट एंड इट वाज लाइक कि
आई वॉज हैप्पी कि माई सेशंस आर गेटिंग ओवर। मतलब ये भी मुझे मुझे दुख नहीं दे रहा था, मुझे खुशी दे रही थी कि नाउ आई कैन अगेन गो टू माई मेडिटेशन, बिकॉज इट इज अ फुल टाइम जॉब बोल लो या जॉब नहीं, मतलब इट इज अ फुल टाइम एफर्ट विच व्हेन आई एम लीडिंग अ सेशन इट टेक्स। उसका प्रिपरेशन करना, बुक पढ़ना, का इंटरैक्ट करना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैसेजेस करो ही मत ग्रुप पे, सिर्फ छोड़ दो एंड जो आप लोग बोल रहे हो उस पर रिएक्ट नहीं करो। करना पड़ता है रिएक्ट, देखने पड़ते हैं ड्रीम्स, जबकि मेरे पास तो बहुत कम जनों के ड्रीम्स आए, लेकिन फिर भी यू हैव टू सी, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच। किसी के अगर कोई कोई ब्रेक डाउन है और वो पूछ रहा है 1 to 1 में, तो उन्हें भी जवाब देना है। तो इट वाज अ फुल टाइम थिंग। ऐसा कुछ नहीं था कि आप फ्री बैठे हो। तो अब उससे बाहर आ जाएंगे, अब अपना प्रैक्टिस करना है, खाली प्रिपरेशन नहीं करना है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड देन यू कैन हैव दैट टाइम इन हैंड। तो अगेन आई विल गो बैक टू माय मेडिटेशन एंड स्टफ लाइक दैट। तो या बुक पढ़ लूंगी या जो भी, अपने आप को अगेन यू नो रीग्रो करना है, अपने आप को वापस से ग्रोथ बढ़ाना है अपना। अभी जैसे अगर यहाँ तक पहुंचे तो फिर अब यहाँ तक पहुंचना है। तो ये चीज के लिए आपको हमेशा अपने आप को टीच करते रहना चाहिए। तो यही चीज अब आपको बता रहा है कि कैसे आपको प्रैक्टिसेस करनी है, किस तरीके से आप अपने हफ्ते में प्रैक्टिसेस कर सकते हो ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो डगमगाए नहीं। ओके, यस, 3 days a week of Ritu, you are muted. 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and the magic money on the third day. तो ये आपको क्या बता रहा है कि हफ्ते में 3 दिन आप रिमेम्बर द मैजिक करो एंड उसके साथ में आप कोई भी 2 अदर मैजिकल प्रैक्टिसेस कंबाइन कर लो जो आपकी चूजिंग है। जैसे अगर आपको मनी एरिया में चाहिए तो मनी मैग्नेट और मनी के ऊपर जितने भी आपके इसमें हैं आप वो कर लो। अगर आपको रिलेशनशिप पे चाहिए तो आप मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, मैजिक वॉन्ड, इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हो सेकंड, एंड मैजिक मनी ऑन द थर्ड। तो ये एग्जाम्पल है कि यू माइट चूज टू डू रिमेम्बर द मैजिक ऑन वन डे, मैजिकल रिलेशनशिप ऑन द सेकेंड डे एंड मैजिक मनी ऑन द थर्ड डे। रॉक एंड ब्लेसिंग्स तो आप लिख ही रहे हो, रिमेम्बर द मैजिक भी। आई डोंट आई एम मैं समझी नहीं ये बुक क्या बोल रहा है, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे समझ में आया है। तो ये बुक ऐसे बोल रहा है कि 3 दिन रिमेम्बर द मैजिक कर लो, लेकिन व्हाट आई डू इज आई डू एवरी डे रिमेम्बर द मैजिक ऑल्सो। सो इट इज फॉर मी, इट इज लाइक रिमेम्बर द मैजिक एवरी डे, मॉर्निंग ब्लेसिंग्स एवरी डे एंड मैजिक रॉक एवरी डे। ये तो तय है कि ये करना ही करना है रोज। उसके बाद में जो मेरे उस दिन की प्रैक्टिस होती है, बिकॉज आई डोंट स्टॉप रीडिंग द बुक इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो भी उस दिन की प्रैक्टिस होती है वो मैं करती हूँ। एंड देन ग्रेटिट्यूड फुटस्टेप्स, एयर के लिए ग्रेटिट्यूड। उसके बाद में अपने मैनेजर को थोड़ा देर घुमा लिया दिन भर में जब याद आया। तो ऐसे करके काफी प्रैक्टिसेस है जो, हाँ, फूड एंड वाटर को मैजिक स्पार्कल देना। कोई इंसान दिख गया जिसको ग्रेटिट्यूड चाहिए या जिसके लिए आपको मन में आ रहा है तो उसे मैजिक डस्ट, उसे मैजिक स्पार्कल्स देना। ये सब आई कीप डूइंग। तो इट इज लाइक दैट कि मेरी एक प्रैक्टिस होती है बुक के हिसाब की, और 3 तो हर दिन की कॉमन रहती है, और बाकी जो भी है वो जो जैसे जब जो याद आ जाए वो हम कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग को अपना कैसे, अगर आप लोग में इतनी अभी तक इतना प्रैक्टिस में आप लोग नहीं आए हो, तो फिर एक ढांचा बना लो कि भाई मैं इस हिसाब से करूंगी, एक फॉर्मेट बना लो अपने लिए। और अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छा है, बट प्लीज स्टार्ट, प्लीज कीप इन टच विद द मैजिक बुक ऑल द टाइम, प्लीज डू द प्रैक्टिसेस। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 4 days a week 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. तो ये क्या आपको एक्चुअली बता रहा है पता है? अगर आप 3 दिन करते हो ना बुक को तो आपका फाउंडेशन जो है वो हिलेगा नहीं। अगर आप 4 दिन करते हो ना तो आपका मैजिक जो है वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बुक ही आपको ऑप्शन दे रही है कि आप 4 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो, मतलब पूरे के पूरे हफ्ता आपको नहीं करना है। बट आई डोंट एग्री टू इट।
मेरे हिसाब से हर दिन आपको 2 प्रैक्टिस तो करनी है। रिमेम्बर द मैजिक अगर आप उसमें ऐड करते हो तो बहुत अच्छा है। इट इज बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। आई बिलीव इट इज वेरी पावरफुल प्रैक्टिस ओके। तो वो भी आपको करना बहुत जरूरी है। एंड देन 5 days a week में क्या बोल रहा है देखो। 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. तो नाउ इट इज टेलिंग यू कि आप 4 days करते हो तो एक्सीलरेशन होगा आपके मैजिक का, बहुत स्पीड से आपके पास मैजिक आएंगे। अगर आप 5 days करते हो रिमेम्बर द मैजिक और इनकॉर्पोरेटिंग इट विद 4 other मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ योर चूजिंग, इट मीन्स कि एक दिन आप रिमेम्बर द मैजिक कर रहे हो और जो बाकी के 4 दिन है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा है इस बुक का मतलब। 5 days a week of remember the magic, ठीक है, will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstances of your life. You will start seeing magic अगर आप 5 दिन कर रहे हो तो हम 5 दिन क्यों ना करें, हम 7 दिन क्यों ना करें। अगर इतना डिफरेंसेस हो रहा है आपकी लाइफ में तो why stick it to 3 days only? Why not do it every day is my question to you। और अब 6 or 7 days a week में क्या बोल रहे हैं देखो। 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. तो आप सोच लो कि अगर आप 6-7 दिन कर रहे हो तब तो आप हर चीज, आप एक एल्केमिस्ट बन गए और आप जिसे टच करोगे वो सोने में बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने छुआ और आपको गोल्ड मिल गया। अगर आप और फिर आप वो गोल्ड लेकर अपनी ज्वेलरी बना लोगे या फिर उसे मार्केट में सेल कर दोगे और आपको पैसे मिल जाएंगे एंड यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स कि फिर आप जो भी करोगे सोचोगे इट विल स्टार्ट हैपनिंग। That is why I'm saying कि why not every day? Why stick to 3 days or 4 days or 5 days? We have to make this our habit, continuous habit, and we have to go on doing it. Yes. Now magic practice recommendation. देखो क्या Magic बोल रहा है इसमें। recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic, if any magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. तो ये अब आपको बता रहा है कि आप कैसे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ में यू नीड योर हैप्पीनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड द मटेरियल थिंग्स यू ओन, आपको अगर उसमें कंटिन्यूअस मैजिक देखना है तो यू कैन डू द स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर ईच एरिया वंस इन अ वीक। ओके, हर एरिया का जो भी है, जैसे रिलेशनशिप पे है तो आपने मैजिकल रिलेशनशिप कर लिया आज, तो आपको यू विल सी अ ठहराव, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपका मैजिक जो है उसमें कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके उसमें इंक्रीज हो जाए मैजिक, जैसे कि अगर पैसे के एरिया में आप चाहते हो कि आपके मैजिक इंक्रीज हो जाए, तो फिर आपको मैजिक, मनी या जितने भी प्रैक्टिसेस है ना मनी से रिलेटेड इस बुक में, वो सब करने पड़े और पूरे पूरे हफ्ते वो ही करो आप। तो ये भी एक तरीका होता है कि कभी क्या होता है हमारा, हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। तो अब क्या, तो अभी आपको रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना, तो अभी आपको हेल्थ पे फोकस नहीं करना, अभी आपको सिर्फ मनी पे फोकस करना है। तो आपको क्या करना चाहिए कि बुक में मनी के सारे प्रैक्टिसेस लिस्ट है, अभी आएंगे बाद में, जैसे कि मैजिक मनी है, मनी मैग्नेट है, मैजिक चेक है, मैजिक बॉन्ड है। बॉन्ड आप चला सकते हो ना पीपल पे कि दे हैव इनफ मनी, मतलब उनके फाइनेंसेस के लिए आप चला सकते हो ना बॉन्ड। मैजिक मिरर में आप अपने आप को यू गिव अफर्मेशंस टू योरसेल्फ, जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम फुल ऑफ अबंडेंस एंड आई हैव लॉट, मतलब वो जो अफर्मेशंस होते हैं मैजिक मिरर के सामने खड़े होके आप अफर्मेशंस बोल सकते हो मनी से रिलेटेड। ठीक है, एंड देन रिमेंबर द मैजिक इज कॉमन इन एवरी whatever you are doing. Morning blessings and remember the magic and magic rock will be common in all the practices. इसमें एक्चुअली देखा जाए तो ये बुक आपको मॉर्निंग ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक के बारे में अभी बता ही नहीं रही है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाय डिफॉल्ट दिस हैज टू बी डन एवरी डे। खाली रिमेम्बर द मैजिक के लिए वो बोल रही है, लेकिन वो जब अभी आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि हर एक में उसने रिमेम्बर द मैजिक
लास्ट में रोंडा बर्न ने लिखा है। तो इट इज बेटर दैट यू डू इट एवरी डे विदाउट फेल। तो अगर आपको इंक्रीज करना है मैजिक कोई भी एरिया में, तो आप उस एरिया का ग्रेटिट्यूड पूरे पूरे हफ्ते दिनों तक करो। जैसे जैसे करना है 365 ग्रेटिट्यूड लिखो पास्ट मनी के लिए, विजुअलाइजेशन करो अपना मनी से रिलेटेड, अपने आप को बोलो मिरर पे खड़े होकर एफर्मेशंस, एंड there are so many other things which you have learned and you will understand. Okay, yes, the following recommendations. The following recommendations will easily guide you toward the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. तो ये क्या बोल रही है बुक, जैसे अब यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, तो मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ। तो जैसे अगर आपको रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है और आपको रिलेशनशिप का करना है, तो आप मैजिकल रिलेशनशिप करोगे हफ्ते में एक दिन, फिर दूसरे दिन आप मैजिक डस्ट एवरीवन करोगे, तीसरे दिन आप मैजिकली हील योर रिलेशनशिप करोगे, चौथे दिन आप मैजिक बॉन्ड करोगे, पांचवें दिन आप मैजिक मिरर करोगे, एंड छठे दिन आप रिमेम्बर द मैजिक करोगे। तो आपका हफ्ते का 6 दिन आपने एक एक प्रैक्टिस कर ली रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर, और यही चीज आपको 3 हफ्तों के लिए करना है। ठीक है, हफ्ते में एक दिन ये सारी प्रैक्टिस करोगे, 6 दिन आपके निकल गए, और ऐसा आपको 3 हफ्ते करना है, मतलब 21 डेज। तो इन सिंपल, अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए आपके किसी भी एरिया में, तो 21 डेज मिनिमम टाइम आपको देना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर्स यहाँ पे, 21 टाइम्स आपको देना पड़ेगा। ओके, तो मैजिक वॉन्ड आप लोगों को ये सारे पता है ना कि क्या होता है, तो ये बस आपको वैसे ही करना है हफ्ते में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताएगा, जैसे हेल्थ के लिए अगर आप कर रहे हो, तो हेल्थ में आपको अगेन एक दिन आप मैजिकल हेल्थ करो, एक दिन आप मैजिक डस्ट एवरीवन करो, एक दिन मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, एक दिन मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ इट कम्स इन हेल्थ, ओके, एंड द मैजिक वॉन्ड एंड रिमेम्बर द मैजिक। तो इस तरीके से आपने हफ्ता अपना डिवाइड कर लिया, एंड 21 डेज तक आप हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट होके कर रहे हो। तो जिसको भी हेल्थ ब्रेकडाउन है यहाँ पे एंड दे वांट अ चेंज इन इट, तो अपना विजुअलाइजेशन के साथ साथ यू कैन गो फॉर हेल्थ related magic practices, and you will see the magic happening in within 21 days, या after 21 days, whatever. It depends on the gratitude you are doing, the way आपकी डिग्री क्या, gratitude की डिग्री क्या है। ठीक है, then again मनी में वैसे ही चलेगा, मैजिक मनी करो, मनी मैग्नेट करो, मैजिक चेक, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर, रिमेम्बर द मैजिक। तो हर एक में जनरली 6 प्रैक्टिसेस आपको मिल रही है। तो हफ्ता आपका निकल गया ना, 6 प्रैक्टिसेस कर ली, फिर एक हफ्ता वो जो 7वां दिन बचता है उसमें आप अपना जो नॉर्मल रिमेम्बर द मैजिक और वही सभी कर लो, अगर आपको कुछ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना है तो इट विल वर्क लाइक दैट। देन देयर इज करियर, यू हैव टू डू करियर में जो जो लिखा हुआ है। देन योर डिजायर्स। अच्छा मुझे ये बात बताओ, किसके पास मैजिक बुक नहीं है, मतलब वो किताब जो आप हाथ में पकड़ सको, पीडीएफ का बात नहीं कर रही हूँ मैं, किताब का बात कर रही हूँ, किसके पास अभी तक मैजिक बुक नहीं है? ऐसा कोई है यहाँ पर? तो सबके पास है ना किताब। तो ऑलवेज यू कैन ओपन एंड सी व्हाट यू वांट टू डू, एंड यू विल नो कि अच्छा ये गाइड की तरह है एक, तो यू विल नो कि अच्छा ठीक है आप ये कर सकते हो, एंड इट इज डन। तो करियर के लिए आपको ये सब करना है। योर डिजायर्स के लिए मैजिक डस्ट एवरीवन, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो ये जो है ये प्रैक्टिस तो मतलब बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू सी मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द स्टेप्स एट लीस्ट वंस। क्या होता है इसमें मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू में? यू हैव टू विजुलाइज फॉर 1 मिनट ना, एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि अगर आपका डिजायर पूरा हो जाता है तो आप क्या इमोशन फील करोगे, आप किसके साथ शेयर करोगे, और वो डिजायर फुलफिल होने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे। तो you have to visualize all this, and you should do this practice once daily actually मेरे हिसाब से। तो अगर आपकी डिजायर लिस्ट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपकी जो ड्रीम्स है वो आपके हमेशा आंखों के आगे रहनी चाहिए। मैजिक वॉन्ड इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी sphere of life, because you are helping others, so it is a nice practice, very strong practice again. The magic mirror is again very important आपके डिजायर के लिए, एंड रिमेम्बर द मैजिक। तो ये सारे प्रैक्टिसेस आपके पास में है, आपको देखना है और आपको करना है। ओके, सो योर मैजिक रॉक, यू कैन, ऋतु पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, ये तो खत्म कर देते हैं अभी पढ़कर।
You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. हाँ, तो ये अब आपको बता रहा है मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया। और यहाँ पे वो एक टिप दे रहे हैं कि आप अपना मैजिक रॉक को अपने पॉकेट में डाल के भी ले जा सकते हो या अपने साथ पर्स में कैरी कर सकते हो। और जब आपका हाथ उस पे लगा तो आप उसके लिए जो भी उस समय तक अच्छा हुआ है उस दिन, उस समय तक, जैसे आपने 4 बजे पर्स से कुछ निकालने गए और मैजिक रॉक आपके हाथ में आ गया, तो दैट इज द वे यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग। To just find that moment in that day which you are grateful for and be grateful for it. Okay, तो मैजिक रॉक आप ऐसे भी कर सकते हो बट रोज करना है। तो मैजिक डस्ट या मैजिक स्पार्कल के बारे में क्या बोल रहे हैं देख लो। You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone who come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, or your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. तो ये ना इतना डिटेल में ना ये मैजिक डस्ट एवरीवन में भी नहीं लिखा था। उस समय वो क्या बता रहा था आपको कि आपको लोगों के ऊपर स्प्रिंकल करना है जो कि आपको सर्व करते हैं। बट नाउ इट इज टेलिंग यू कि यू कैन स्प्रिंकल इट ऑन एनीवन द मैजिक स्पार्कल्स एंड यू शुड डू इट। इट इज लाइक अ वेरी नाइस विच गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग प्रैक्टिस, ए गुड, इट इज अ फील गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कितने जो भी बाथरूम यूज कर रहा है अभी प्लीज अपने आप को म्यूट करके यूज करो, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि अगर आपका बॉस थोड़ा ग्रम्पी है या अगर आपकी मदर इन लव ग्रम्पी है तो उनके ऊपर थोड़ा सा मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दिए। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ही खराब मूड में है तो उसके ऊपर कर दिए। राघव अगर एग्जाम देने जा रहा है उसके ऊपर करके भेज दो। तो देयर आर सो मेनी वेज यू कैन यूज इट। कोई आपको बच्चा दिखे, आप बच्चे चिल्ड्रन दिखे, उनके ऊपर कर दो। आपके प्लांट्स है, गार्डन है, पेट्स है, उनके ऊपर कर दो। फूड एंड ड्रिंक्स आप जो भी खाते पीते हो उसके ऊपर करके तो आपको खाना ही है। आपका कंप्यूटर आप खोल रहे हो किसी काम के लिए, आपका फोन आप टच कर रहे हो, आप उनके ऊपर कर दो। तो इट ऑल डिपेंड्स, आपके वॉलेट पे, कार पे, whatever comes into your mind and whatever you feel like you can sprinkle. So many applications of magic dust are limited only by your imagination. ठीक है, तो यहाँ पे we have just completed one more the end का chapter, क्योंकि कल नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता। Now let us close our eyes and join our hands and be grateful to whomever so we want. Thank you, thank you, thank you for all of you for being here in this journey for the past 28 days. Love you all, bless you all. Thank you, Ritu, for your reading, for always nominating yourself to read wholeheartedly. So अगर आप लोगों को see this the last chapter what we were reading about the magic never the magical future, it was very easy and very simple. उसमें कुछ भी as such नहीं समझने का नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उसे कर रहे हो या थोड़ा सा भी आप ध्यान दे रहे हो तो ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपको कैसे प्रैक्टिसेस आगे कंटिन्यू करनी है। Now if you have any doubts relating remember the magic, then please ask me, or otherwise I will call it a day and we will talk in detail about everything tomorrow. ठीक है, क्योंकि अब हमने एक चैप्टर ही बचा है हमारा, तो इट विल बी वेरी इजी। कल खत्म होगा आराम से एंड वी विल हैव शेयरिंग्स एंड वी विल टेक अप थिंग्स टुमारो। ओके, तो आज की प्रैक्टिस अगर किसी को नहीं समझ में आई और किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है,
तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू Anyone? मृणाल जी, आपका आपने पूरा पूरा हमें साथ दिया, पूरा पूरा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा। साथ रहा हमारा 1 महीने का, जो भी 28 दिन का। पर ये कल का सेशन तो कल से ही शुरू है ना, 15 से? 15 से है क्या? तो ठीक है, आप हाँ, कल से ज्वाइन कर लो उनको। तो आप आज कंप्लीट कर लो ना। नहीं, मैं नहीं कर सकती ना, आई हैव टाइम कंस्ट्रेंट। ओके ओके तो अगर ओके, आप थैंक नहीं यू। आ रहे हो तो इट इज ओके, जो आएंगे उनके साथ कर लेंगे, क्योंकि वो आश्विन मैम है, उनका थोड़ा सा स्लो चलेगा, वो 2-3 दिन तक आपको फर्स्ट डे ही कराने वाली है, 0 डे कराएंगी, उसके बाद ओके उनका स्टार्ट होगा। तो आप आ ओके, सकते हो यहाँ पे 5:30 to 6, आप यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद उनके पास चले जाना, जैसे थैंक भी। यू। बहुत अच्छे से मोस्ट आपने वेलकम, बताया, ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ठीक है, फिर सब कोई एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? और हाँ, रंजना जी आप कल शेयरिंग कर लेना अपनी। कल मैं देखती हूँ क्योंकि आज मेरी नाइट है, तो I'll try to be in the class. तो मैं आऊंगी, कोशिश करूंगी पूरी। अगर आप बीच में करना चाहोगे तो बीच में भी कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम, बिकॉज आज मेरे को थोड़ा सा आपको जाना है? हाँ, कट ऑफ टाइम है नहीं नहीं, मेरा थोड़ा। it's all good. ठीक है, Thank you so much. I'll try my best to be there tomorrow. थैंक यू सो मच Thank you so फॉर much. बीइंग। Thank you. हाँ, चलो फिर सबको ही हैव अ वेरी वेरी Wonderful day. awesome, amazing डे टुडे। ट्यूसडे है You आज, तो too. हैव Thank you. अ गुड डे। ओके Thank एवरीवन, Okay. यस, Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच।